जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड के महत्वपूर्ण तथ्यों पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में एनआईए से डीएलएड पर किसी भी केस का संचालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में केस होने की बात की गई थी, हालांकि अभी भी वहां से कोई मजबूत शुरुआत नहीं है, मामला जस का तस पड़ा हुआ है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण विश्वनाथ सर लगातार आगे आ रहे हैं और इसी क्रम में भारत के अन्य सभी प्रदेशों के एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी उनका साथ भी दे रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान समय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में डालने की बात की जा रही है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है, वो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है तो कहीं न कहीं हम मजबूत स्थिति में होंगे। इसी क्रम में और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपके ग्रुप की बात की जाए तो पिछली जो काफ़ी बड़े जो है कि अमाउंट की फंडिंग की गई है, उस पर भी काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है इस समय। तो आपके सारे ग्रुपों में केवल फंडिंग जो कहीं न कहीं जहाँ पे गई है बड़े स्तर पर, आप समझ रहे होंगे कि फंडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ गई है और उनके तरफ से अभी किसी तरह का कोई क्लियरेंस हिसाब या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई मजबूत ठोस कदम जो है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डिस्पोज होने के बाद नहीं उठाया गया है। हालांकि उनका छोड़िए, अब एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी स्वयं से, यानी जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, जिनके सामने वर्तमान समय में अपने कैरियर को लेकर समस्याएं हैं, वे आगे आ रहे हैं, जिसके क्रम में विश्वनाथ सर बिल्कुल आगे हैं, जिनकी की रिव्यू को लेकर समस्त भारत के सभी राज्यों के एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी जो है कि साथ देने को भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम से बिहार से भी और कुछ जो है कि सम्मानित हैं, जैसे दीपक सर हो गए। झारखंड से भी अब जो है कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी निकल के आ रहे हैं, चूंकि आपने देखा होगा कि झारखंड में भी आचार्य शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें कि एनआईए से डीएलएड की स्थिति अन्य प्रदेशों की भांति वहां पर भी है। तो ऐसे में आपको भी पता है कि चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, वैसे ही भर्तियों का एक सैलाब सा निकलेगा। भारत के सभी प्रदेशों में जो है कि शिक्षक भर्ती निकलेगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी आचार संहिता के बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की बात की गई है। इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी 0.3 का जो पेपर लीक हुआ था, इसके जो है कि कैंसिलेशन के बाद आगे चलकर बीपीएससी 0.3 और 4 का भी संचालन जल्द किया जाएगा। झारखंड में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल ही चुका है। इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों में चुनाव के बाद जो है कि सभी प्रदेशों में शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी। ऐसे में भारत के जिन भी प्रदेशों में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो जाहिर सी बात है, यदि हमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के तहत वेल्टी मिल जाती है तो हम अपने अपने प्रदेशों में व सेंटर के जॉब्स में भी, टीचिंग वैकेंसी में भी सेफ रहेंगे, जहां से हम राज्य के साथ साथ जो है सेंटर वैकेंसीज में भी आवेदन करके और एक सीट अपना मेहनत करके सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी यदि बात की जाए सेशंस वगैरह को लेकर, और यहाँ पे जो है कि आपने देखा होगा कि अभी कल जो है कि आप कहीं ना कहीं से देख ही लिए होंगे कि जो है कि काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार का, जिसमें कई सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है परत दर परत की। आखिरकार फंडिंग के बाद होता क्या है, लोग करते क्या है, बाद में रिप्लाई नहीं होता, इसके बाद जो है कि कड़े एक्शंस नहीं लिए जाते। तो खैर आप समझ रहे होंगे, इतना तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल एक टीचर है तो इशारों इशारों में आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे वे में समझ गए होंगे किसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और इसी क्रम में विश्वनाथ सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ गजट नोटिफिकेशन पर जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी लगातार टीम काफ़ी बड़े स्तर पर अपने जो है कि मजबूत कामों को अंजाम दे रही है, जिसके तहत कार्तिक सर लगातार आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में और भी उत्तर प्रदेश से साथीगण हैं। इसी के साथ साथ बिहार से भी, चूँकि मुद्दा जो है कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज इसलिए भी हुआ था क्योंकि उनका ये भी कहना था कि आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप रिव्यू के सहारे आ सकते हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो भी फंडिंग का शेष राशि बची हुई है वो जो है कि पटना हाई कोर्ट में केस के दौरान लगाई जाए। लेकिन बीच में सुनने को ये आया कि केस हो गई है, लेकिन अभी लिसनिंग जो है कि स्लीपिंग की बात जो है नहीं हो पाई है। तो ऐसे में एक लंबा समय बीतता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को, या हम यूँ कह सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड डिग्री को और ज़्यादा गंभीरता की स्थिति में ला सकती है। तो खैर इस वीडियो के माध्यम से बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी चीज़ों से पूर्णतया अवगत है, कोई विशेष
किसी पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल किसी तरह यदि रिव्यू जो है कि जो है उत्तराखंड से विश्वनाथ सर जो रिव्यू लेकर जा रहे हैं, यदि हम सभी का सपोर्ट रहा और सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है तो हम मजबूत स्थिति में होंगे और जो हमारी शिक्षक भर्ती का रास्ता है, शिक्षक भर्ती की उम्मीद है, वो भी आगे चल के बिल्कुल बरकरार हो जाएगी और हम अन्य डिप्लोमाधारियों की तरह, अन्य डिग्रीधारियों की तरह हम भी नियुक्ति व सिलेक्शन प्रक्रिया की दौड़ में आगे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। संपूर्ण जानकारियों को आधार बनाते हुए जो अनऑफिशियल तरीके से निकल के आ रही थी आपके ग्रुप के माध्यम से, आपके चर्चाओं के माध्यम से, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आगे चल के जो है कि जानकारियों की एक भी कड़ियाँ आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। मेरा शुरू से एक जो है कि वक्तव्य आप लोगों के साथ ये भी कहना है कि मैं भले ही आप सभी सम्मानितों का इंटरव्यू न ले पाऊँ, लेकिन जो ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं वो आप लोगों तक किसी न किसी माध्यम से मैं लगातार पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी है प्लीज़ आप कमेंट अवश्य किया करिए, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।